नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर एक बार फिर से सियासत का दौर चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अब रातों की नींदें उड़े हुई हैं। भूपेश बघेल इस वक्त बौखलाए हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि भूपेश बघेल की नींदें इसलिए उड़ी हैं क्योंकि जब से कैबिनेट की बैठक हुई है, अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल को जो है तमाम नियम बदलाव करने के निर्देश मिले थे, जिसके बाद से ही सीएम डरे हुए हैं कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। वहीं टीएस देव को भी एक नया पद सौंप दिया गया है, जिससे कि उनकी जो है परेशानी और बढ़ गई है कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में जो है उनकी कुर्सी खतरे में आ जाए। इस बीच में एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें क्या कुछ कहा कैबिनेट में और किसने क्या बात कही, आप खुद ही देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बदलाव का दौर जारी है। भूपेश बघेल की कैबिनेट में नए मंत्रियों की एंट्री के साथ ही विभागों में मंत्रियों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है। नए मंत्री बने मोहन मरकाम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी तो ये है कि सीएम भूपेश बघेल अब तक कृषि मंत्री रहे रविंद्र चौबे के विभाग में कटौती की गई है। आपको बता दें, शुक्रवार रात राजपत्र में नए मंत्री मोहन मरकम को 3 मंत्रियों के विभागों की बंटवारा हुआ। बड़ी जानकारी ये है कि सीएम भूपेश बघेल की ऊर्जा विभाग को अब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को दिया गया। इसी तरफ भूपेश बघेल सरकार के ताकतवर मंत्री रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार देकर ताम्रध्वज साहू को ताकतवर बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पास अब ऊर्जा विभाग की नई जिम्मेदारी है। साथ ही लोक व्यवस्था और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्रीय कार्यवंत वाणिज्यकार विभाग को जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उनके पास पहले से लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास और धर्मस्य पर्यटक विभाग है। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मुक्त कर उनको स्कूल शिक्षा सहकारिता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सांसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संधान और आयकाट विभाग की जिम्मेदारी है। प्रेम साय राव टेकाम के इस्तीफे के बाद नए कैबिनेट मंत्री बने मोहन मरकाम को SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विभाग मंत्री बनाया गया। सीएम भूपेश बघेल के विभागों में ऊर्जा विभाग की कटौती की गई। इसके बाद सीएम के पास सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विभाग जो कि मंत्री को आवंटित न हो। गौरतलब है कि 12 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में बैठक के ठीक बाद विधायक दल की भी बैठक हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ संगठन और सत्ता में बदलाव का दौर शुरू हो गया। पहले लोकसभा सांसद दीपक बैज को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 4 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम मंत्री बनाया गया। इसके बाद प्रेम सराय सिंह टेकाम को कैबिनेट से बाहर निकाल गया। इसके बाद अब शुक्रवार को मोहन मरकम ने मंत्री पद की शपथ ली है और शुक्रवार रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। तो देखा आपने। तो दर्शकों, क्या ये मान लिया जाए कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सीट पर अब खतरा नजर आ रहा है, तो भाजपा जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति पर स्टैंड ले सकती है, क्योंकि भाजपा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है, ये आप भी देख रहे हैं। वहीं क्या इस बीच में यह भी मान लिया जाए कि भाजपा पार्टी अब जो है सीएम कुर्सी को जो है दावेदार बन सकती है? इन सब में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।